सो हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने CI4 2 साइकिल कंप्लीट करा है और आज हम देख रहे हैं अपने इस लेक्चर में CI4 3 साइकिल्स। पिछले लेक्चर में हमने 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था और आज हम निकालेंगे 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं क्या टॉपिक है, ये किस तरह के सवालात बनते हैं इसमें। तो एक्चुअली इसमें होता ये है, हमें एक प्रिंसिपल दिया होता है, इंटरेस्ट रेट दिया होता है, रेट परसेंट, और एक टाइम दिया होता है। टाइम जनरली 3 ईयर्स ही होता है क्योंकि ये 3 साइकिल है। और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता है कि 3 सालों में इस रेट परसेंट पे इतने प्रिंसिपल का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। हमने 2 साइकिल अच्छे से सीखा था, इसे भी सीखेंगे और समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ मैं। जैसे मैंने आपसे आज 1000 रुपये कर्ज लिया, रेट परसेंट आपने कहा कि आप मुझसे 5% पर एनम जोड़ के लेंगे CI पे। टाइम मैंने लिया 3 सालों का। मैंने बोला 3 सालों बाद मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये चुका दूंगा। तो पूछा जाएगा कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। बस यही सवाल है और कुछ नहीं। तो हम इसे बनाते ऐसे हैं। पहले तो जैसे हमने वहाँ फार्मूला पढ़ा था, एक A + B + AB अपॉन 100 2 साइकिल के लिए, है ना। इसी तरह हम 3 साइकिल के लिए पढ़ते हैं। 3 साइकिल के लिए पढ़ते हैं A + B + C, चूँकि यहाँ पे 3 टर्म होता है, प्लस AB + BC + AC अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 10,000। यहाँ A + B + C 3 टर्म, उसके बाद AB BC AC अपॉन 100, यहाँ ABC अपॉन 2 0 और एक्स्ट्रा हो जाएगा 10,000। ये फार्मूला हम लगाएंगे और तो हमारा सवाल बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसे हम शॉर्ट मेथड में भी बना सकते हैं। इसके कम से कम आधे टाइम में बन जाएगा हमारा सवाल। ये फार्मूला अगर आप लगाना चाहे आप लगा के देख सकते हैं किसी एक क्वेश्चन में, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये फार्मूला यूज़ ना करें 3 साइकिल के लिए। तो मैं एग्जांपल ले रहा था, 1000 रुपया मैंने आपसे लिया है 5% इंटरेस्ट पे 3 सालों के लिए। तो ये जो 1000 था प्रिंसिपल है, ये अपने आप में हमेशा कितने की वैल्यू होती है? 100 की वैल्यू। ये हम सीख चुके हैं। हमें निकालना कितने की वैल्यू है? 5% पर एनम 3 सालों तक रिपीट हुआ है। तो जैसे कि हम देखते थे 5% 2 सालों में 10.25 बनता था, इसी तरह यह 3 सालों में 15.7625 बनता है। हम 15.76 लिखते हैं नॉर्मली। ये टेबल आगे मैंने दे रखा है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे 15.76 की वैल्यू, चूँकि ये 5% 3 सालों में इतना हो जाएगा। 2 0 से 2 0 गया, और यहाँ ये जो है पॉइंट, ये एक 0 हटाएंगे तो ये आगे आ जाएगा एक पॉइंट। 157.6 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये है 3 साइकिल के लिए टेबल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। 5% जो है 3 सालों में मिलके 15.76% देता है। 10% 3 सालों में मिलके 33.1% देता है। 15% 3 सालों में मिलके 52.08 समथिंग देता है, जिसे हम 09 लिखते हैं। और 20% 3 सालों में मिलके 72.8% देता है। या तो ये आपके ऊपर है, ये चीज़ आप डायरेक्ट याद कर लें और लिखें, मैं यही रिकमेंड करूँगा। या फिर आप इसे A माने, B माने, C माने, देन आप ये फार्मूला लगाएं A + B + C + AB + BC + AC अपॉन 100 + ABC अपॉन 10,000। ये काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। हम इसी चीज़ से, इसी स्टेप से बनाएंगे सवाल को। और ये क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं 3 साइकिल का। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000, प्रिंसिपल है ये, फॉर 3 ईयर्स, टाइम है ये, एट 10% पर एनम, रेट है ये, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। प्रिंसिपल दे रखा है 25,000, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 25,000। ये अपने आप में कितने की वैल्यू होती है? हम सब जानते हैं कि ये 100 की वैल्यू होती है। 3 सालों के लिए है 10%। 10% 3 सालों तक रिपीट होता है, तो ये 33.1% हमें देता है। जैसा कि पिछले टेबल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 33.1%। देखा? चलिए बस सवाल ख़त्म है, हमें कट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0,
ये डेसिमल हटाया तो नीचे 0 आया, 1 0 से 1 0। 25 मल्टीप्लाइड बाई 331, मल्टीप्लाई करेंगे 25 वन ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 एंड 2 77, 25 3 ज़ा 75 एंड 7 82, 8275। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्लियर है? कोई फार्मूला नहीं, कोई लफड़ा नहीं, डायरेक्ट जो वैल्यू दी हुई है वो लिखा, उसको 100 की वैल्यू दिया, जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। बाकी भीड़ से अलग होना है, ये बाकी बच्चों से एज पाना है, तो ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 21,000 रुपीज़ इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, फाइंड दी अमाउंट। यहाँ अब हमने CI नहीं पूछना है, हमें अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट क्या होगा वो भी कर देंगे। 21,000 दे रखा है, ये अपने आप में 100 की वैल्यू होगी। 10% 3 सालों में, 3 सालों में 10% 3 सालों में 33.1% बनता है, हमने अभी पीछे देखा है। और ये अमाउंट पूछा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। क्लियर है? ये प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100% होता है अपने आप में, प्लस 33.1%। मतलब हमें मल्टीप्लाई करके अमाउंट लाना है, तो दोनों का सम लेंगे हम 133.1%। दैट्स इट। डेसिमल हटाया, एक डिजिट के आगे से, 1 0 नीचे आया, 2 0 1 3 0, 3 0 ख़त्म। 21 बचा, मल्टीप्लाइड बाई 1331, मल्टीप्लाई करेंगे 21 1 ज़ा 21, 23 63 एंड 2 65, 63 एंड 6 69, 21 एंड 6 27, 27951। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्लियर है? 3 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। 33.1% 10% से बना और 100% प्रिंसिपल है, दोनों ऐड करके अमाउंट आ गया। चलिए बढ़िया था, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Find the amount if a sum of 7,500 rupees is invested at compound interest at 10% per annum compounded half yearly। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब compounded half yearly for 1.5 years। 10% पर एनम था, 10% पर एनम था, मतलब ईयरली था, तो इसलिए हाफ ईयरली जो है 5% होगा। हाफ ईयरली 5% होगा। चलिए, तो हमें दिए रखा है 7,500, ये अपने आप में होगी 100 की वैल्यू। 1.5 ईयर्स तक हाफ ईयरली, मतलब 5% हाफ ईयरली है, ये 3 टाइम्स होगा, तो 5% 3 टाइम बन के 15.7625% देता है। ये देता है हमें। हम सिर्फ 2 डिजिट तक लिखते हैं। 15.76% की वैल्यू हमें निकालनी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ए सम, यहाँ CI नहीं निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट में 100 और ऐड कर देंगे प्रिंसिपल का, 115.76। क्लियर? 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 0 नीचे, 2 0 से 2 0 ख़त्म। 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, एंड ये 4 से ये कटेगा, 2 3 5 8 3 7 9 1 6 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2894, ये हमारा आंसर देगा। 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 28, 8 3 ज़ा 24, 26 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 8, 8682। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आसान था, समझ आया? बहुत इंटरेस्टिंग सवालात होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, अगर आपको समझ आने लगे तो। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। What is the compound interest on 25,000 rupees after 3 years at a rate of 20% per annum interest compounded yearly? ये ईयरली या हाफ ईयरली आपको ध्यान में देना है। 25,000 की वैल्यू दे रखी है, ये अपने आप में होगी 100 की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, 20% पर एनम है 3 सालों के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। 20% जो है 3 ईयर्स में देती है 72.8%, जो कि आपको टेबल में पीछे मिल जाएगा, उसे आप याद करेंगे अच्छे से। 72.8, एक डिजिट के बाद डेसिमल हटाया, नीचे 1 0 आया, 1 0 3 0, टोटल 3 0 ख़त्म।
25 मल्टीप्लाइड बाई 728। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, यह आएगा 220, 50 20 70 7, 175 और 7 182, 18,200 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आसान था, मज़ा आया। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैं पढ़ के बता देता हूँ। अ मैन बोरोड 8,000 रुपीज़ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली फाइंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1.5 ईयर्स। आसान सवाल है, बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले आखिरी कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है डिफरेंस मेथड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।